नमस्कार साथियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। आपने अनेकों ऐसे केस सुने होंगे जिसमें व्यक्ति को फांसी की सज़ा या फिर मृत्युदंड की सज़ा मिली होती है, लेकिन एक लंबा अरसा बीत जाता है और उसके बावजूद उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा या फिर उसको मृत्युदंड की जो सज़ा मिली है वो पूरी नहीं होती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है उसका वर्णन हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें अनुच्छेद 72 में उसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 72 जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अब हम इस क्लास में ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या कौन कौन सी ऐसी सजाएं हैं या कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है उनका प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति तीन जो कारण हैं क्षमा दंड मिलने के, उनमें अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। नंबर 1, जो केंद्रीय विधान है या हम कहेंगे जो केंद्रीय हमारा कानून है उसके विरुद्ध अगर किसी ने काम किया है तो उसके विरुद्ध काम करने के बाद जो सजा मिली है, दंड मिला है, उसको राष्ट्रपति कम कर सकता है। दूसरा, जो सैन्य हमारा कानून है उसके विरुद्ध अगर किसी ने काम किया है तो भी राष्ट्रपति उस दंड को भी कम कर सकता है या उस दंड को भी क्षमा कर सकता है। और तीसरी जो बात है कि मृत्युदंड, जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है उसको भी राष्ट्रपति मृत्युदंड से सजा कम कर सकता है या मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो ये तीन फील्ड है, तीन ऐसे बिंदु है जिन पर राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम ये बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति किन प्रक्रियाओं के द्वारा राष्ट्रपति इन कोई किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो 5 प्रकार से राष्ट्रपति उस सजा पे प्रतिक्रिया दे सकता है। पहली क्या है? पहली है क्षमादान। जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा मिली हुई हो, चाहे वो कारावास की हो, चाहे मृत्युदंड की हो, किसी भी प्रकार से कोई सजा मिली है, उस सजा को पूरी तरह से राष्ट्रपति माफ कर सकता है, पूरी तरह से उसको क्षमा कर सकता है। पहली बात। दूसरी जो है वो है इसमें लघुकरण। इस शब्द से भी आप परिचित हैं और इस शब्द से भी आप समझेंगे कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को, किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है, कारावास मिला है, तो राष्ट्रपति उसको 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का भी कारावास कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति उस सजा का लघुकरण कर सकता है। तीसरी जो बात है वो है परिहार। परिहार शब्द आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। परिहार शब्द का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सजा मिली है और उस सजा में किसी व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास दिया गया है, ये मान लेते हैं, तो परिहार के द्वारा राष्ट्रपति उस व्यक्ति को जो कारावास मिला है उसकी प्रवृत्ति तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो सजा का समय है, जो समय अवधि है, वो कम कर सकता है। इसका मतलब एक बात दोबारा समझिए अगर समझ में नहीं आया है तो, परिहार में राष्ट्रपति सजा की प्रवृत्ति तो वही रखता है लेकिन उसका समय, जो समय अवधि है, वो कम कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा मिली है तो राष्ट्रपति उस सजा को परिहार के माध्यम से कम करके 1 साल की कठोर कारावास की अवधि कर सकता है। ये थी तीसरी। और चौथी जो बात है इसमें वो है विराम। किसी भी व्यक्ति को कोई सजा मिली है और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वह व्यक्ति उस सजा को भुगतने में या उसको झेल पाने में अक्षम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक विकलांग हो जाता है, या फिर महिलाओं को जो सजा मिलती है वो उनकी गर्भावस्था के दौरान उनकी सजा पर विराम लगा दिया जाता है।
तो इस प्रकार की जो किसी भी सजा पर विराम लगाने की अवस्था है उसको विराम क्षमा कहेंगे, या विराम के माध्यम से उस सजा को एक बार रोक दिया जाता है। और पांचवी और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है परविलंबन। परविलंबन की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा पर अस्थायी रोक लगा देता है, और विशेषकर या खासकर मृत्युदंड के मामलों में ही राष्ट्रपति यह परविलंबन की जो शक्ति है उसका प्रयोग करता है। मृत्युदंड, फांसी की या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो राष्ट्रपति उस पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा देता है। वो रोक इसलिए लगाता है ताकि जिस व्यक्ति को सजा मिली है उस व्यक्ति को कुछ समय मिल जाए अपनी सजा के लिए याचिका लगाने के लिए या कहीं और से प्रयास करने के लिए, ताकि उस व्यक्ति की जो सजा है वो कम हो सके। तो ये आज की कक्षा में हमने राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में लिखी गई है, और 5 प्रकार से किसी भी सजा पर राष्ट्रपति प्रतिक्रिया दे सकता है, वो पांचों के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई है, और आप अगर इस मेरे वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी संविधान से संबंधित और बातें भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।